आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व व केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के सार्थक प्रयासों से देश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से 10 करोड़ दीदियां जुड़ चुकी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हासिल इस वैश्विक कीर्तिमान और भविष्य में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के विषय पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार गांवों के आर्थिक तरक्की और उन्नयन के लिए काम कर रहा है और इसी क्रम में ग्रामीण आबादी में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह लगातार काम कर रहे हैं और इनके मिशन मोड पर काम करने की वजह से आज दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाएं तकरीबन 10 करोड़ जुड़ चुकी है और यह देश में न केवल कीर्तिमान है बल्कि मंत्रालय के लिए बेहतरीन उपलब्धि भी है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसको आप जमीनी स्तर पर बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन करने में लगातार काम कर रहे हैं और ये उपलब्धि 10 करोड़ दीदियां जो जुड़ी है उससे सार्थक साबित हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का सपना एक मिशन कि गांव के गरीब महिलाओं को, दीदियों को, घरों को आजीविका मिशन से जोड़ना। अब देश के अंदर 2011 के आंकड़े के मुताबिक 19.5 करोड़ घर हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 10 करोड़ 2024 के मार्च तक पूरा करना था घरों तक पहुंचने का। हमने 10 करोड़ की संख्या पूरी कर ली मोदी जी के नेतृत्व में। अब केवल पूरी नहीं की है बल्कि एक एडवाइजरी और दिए हैं कि जो नीडी गरीब घर हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उनका नाम हो या ना, उसको भी जोड़ना। आपने लक्ष्य निर्धारित किया है 3 करोड़ और दीदी बनाने का, लखपति दीदी के नाम से। निश्चित तौर पर ये वो ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर हम तक पहुंचेगा और हमें इसमें भागीदार बनाकर एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप क्या कहेंगे जो आपने लक्ष्य लिया उस पर? 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में केवल 2 करोड़ 32 लाख घरों तक पहुंचे थे और केवल बैंक का लिंकेज 22,000 करोड़ था और एनपीए था 9.58। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज विभाग ने हम 10 करोड़ घरों तक पहुंचे, दीदियों को लिया और दीदियों 22,000 करोड़ के बदले 8,15,000 करोड़ उनको बैंक से क्यूमुलेटिव लोन भी मिला, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। वही नहीं, कुशल नेतृत्व में 9.58 था पहले यूपीए गवर्नमेंट में एनपीए, वो घट करके 1.06 हुआ। उसका कारण एक और भी रहा, कुशल नेतृत्व, और हमने 4.5% इंटरेस्ट सबमिशन भी दीदियों को दिया और टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया। आपने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सामाजिक सुरक्षा देने और उनका अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी लगातार काम किए हैं और इस बजट में इसका साफ परिलक्षित आपके जो प्रयास थे वो देखा जा रहा है। कितना प्रयास आप अब कर रहे हैं? भविष्य में किस तरह हम देखते हैं जो महिलाओं के लिए आवास देना, दीदियों को अपने घर का सपना पूरा करना? देखिए, आज जो आवास हम दिए 3 करोड़, लगभग हम 4 करोड़ घर, 76 लाख घर हमने बनाया मोदी जी के नेतृत्व में। जो इंदिरा आवास 30 साल से चलता था, अधूरा था, तो 76 लाख वो घर बनाया। 3 करोड़ घर अभी मैंने आवंटित किया। अब 2 करोड़ घर अभी और प्रधानमंत्री जी ने दी है और ये सब के सब तो दीदी को ही लाखपति बनाया हूँ। घरों को देकर केवल घर नहीं दिया हूँ, उनको शौचालय भी दिया, उनको उसके साथ गैस सिलेंडर भी दिया, बिजली भी दिया और प्रधानमंत्री ने खाना
बनाने के लिए अनाज भी दिया। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का जिसका परिणाम स्वरूप हुआ है कि आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए। पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ महिलाओं के विकास के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं और ये ग्रामीण भारत की आबादी में हम जाते हैं तो देखने को भी मिलता है। तो पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए अब और क्या प्रयास भविष्य में किए जाने चाहिए? अब देखिए, पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए एक तो निर्वाचित लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले 25-26 लाख ट्रेनिंग हुआ था, अभी मैं 3 करोड़ लोगों को, क्योंकि 31 लाख पंचायत हैं तो हम ट्रेन कर रहे हैं। वित्त आयोग के पैसे से संपोषित कर रहे हैं। 10 गुना अधिक पैसा दिया यूपीए सरकार बनाम एनडीए सरकार। आपने पंचायतों और ग्रामीण आबादी को मजबूती और आर्थिक आधार प्रदान कराने के लिए मेड पर पेड़ और कैक्टस जैसे औषधीय पौधे लगाने की पिछले साल पहल की थी और हम देख रहे हैं आप गांव में इसका बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग इसमें रुचि भी ले रहे हैं। तो इस मिशन को लेकर हम आगे किस तरह और नवाचार देखते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह हमेशा नवाचारों और किसानों को न्याय के लिए जाने जाते हैं। देखिए, पहले कोई जो 10 साल पहले प्लांट कितने लगे वो तो कागज पर है, लेकिन जमीन पर है कि नहीं इसका कोई जियो टैगिंग नहीं था। हमने इसको 16 में जियो टैगिंग शुरू किया और एक एक पेड़ का भी एक एसेट का जियो टैगिंग जो भी बन रहा है वो आज आप गूगल से भी देख लें और हमारे अंक से भी देख लें। दूसरा, हमने किसानों के लिए खास करके मैंने कर दिया है कि क्वालिटी प्लांट, वो फलदार पेड़ लगाना चाहें तो 200 पेड़ तक लगाएं अपने जमीन पर, और उसके पोषण का काम भी जॉब कार्ड होल्डर हैं तो जॉब उनको मिले। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि मंत्रालय की सार्थक पहल से एनआरएमएल के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10 करोड़ दीदियां जुड़ना न केवल मंत्रालय के एक कीर्तिमान है, बल्कि भविष्य में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाकर ग्रामीण आबादी में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक स्वाभिमान और सम्मान के साथ राष्ट्र विकास में जोड़ने का ये एक मिशन है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु और श्रीनिवास के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज।